Welcome, welcome, beautiful people. Welcome. कौन सा था? कहाँ चला गया हमारा? हो गया. अक्षय सबसे पहले आता है मेरे लाइव में और कोई नहीं आता. बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई एम सुपर ऑसम. ऑसम. सुपर ऑसम. So, welcome to everyone who joined. Good to have all the people here in this live. Today, आज के लाइव में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट जहाँ पे मैंने अपनी लास्ट सीरीज छोड़ी थी. मैंने लास्ट सीरीज में मैंने बात करी थी अबाउट हाउ मेन हैव टू स्टेप अप एज लीडर्स, है ना. आदमियों को लीडर बनने की ज़रूरत है. ठीक है. आज के डेट में जो आदमियों के अंदर की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ज़ीरो है. एंड आई थिंक सो बहुत ज़्यादा मतलब मेजॉरिटी लोगों को आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज़ इट टू बी हैव लीडरशिप एंड हाउ इज़ इट टू बी प्रैक्टिस्ड, मतलब उसको कैसे एक्सप्रेशन देना है. तो ये हमें नहीं पता. सो आज मैं बात करने आया हूँ अबाउट हाउ विमेन हैव टू बी हीलर्स और दैट उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं. ठीक है. लाइक ये तो मतलब दिस इज़ कॉमन थिंग कि बहुत सारे लोग ये तो जानते ही हैं कि जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके पास इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं दैट दे आर ब्लेस्ड विद नेचुरली. ठीक है. मतलब उनको कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना होता उसके लिए. अगर वो सिर्फ अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास करें और उसको चैनल करने की कोशिश करें तो वो बहुत बहुत ईजिली मतलब वो इंट्यूशन से बता देते हैं कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है. तो उन पॉसिबिलिटीज़ को बहुत जल्दी कैच करती हैं और बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर देती हैं. और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम उसे अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, ड्रामा ऐसे ऐसे नाम देकर हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और एक्नॉलेज नहीं करते अपने पार्टनर में या अपने फैमिली में. जो भी बंदा ऐसा होता है एंड विच इज़ सैड. ठीक है. तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि वाई विमेन हैव स्पिरिचुअल पावर्स, मतलब उन्हीं के पास कैसे आती हैं और मतलब ऐसा क्या है कि जो उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ आ जाती हैं. एंड देन आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि वो साइड सप्रेस कैसे होती है और हमारे कौन से चक्रा से ये एबिलिटीज़ आती हैं. तो आई विल टॉक अबाउट दिस एंटायर थिंग इन दिस लाइव. एंड सो अ फ्यू डेज बैक, आज से मतलब 3-4 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था इसी बारे में. तो उसमें बहुत सारी इंसाइट्स निकल के आई और बहुत ही पावरफुल इंसाइट्स थी, मतलब जो मुझे भी क्लिक नहीं कर रही थी. एंड डिस्पाइट के मतलब नोइंग द चक्रा सिस्टम ऑफ एनर्जी, मतलब जो बॉडी में जो चक्र होते हैं उनके एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूशन और इफेक्ट्स जानने के बावजूद भी मैं उस चीज़ को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था. लेकिन जब बात करने लगे तो वो कनेक्ट हुई और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई उसमें. तो मैं शुरू इसी से करता हूँ कि हाउ विमेन आर नेचुरली हीलर्स. ठीक है. उनके पास इंट्यूटिव एबिलिटीज़ होती हैं, उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं सच्ची में, नॉट जस्ट कहने के लिए. ठीक है. अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और उन चीज़ों को एक्नॉलेज करें, और अगर हम मतलब महिलाओं को, जो भी आपके लाइफ में जो भी लड़की है, अगर आप उसको अप्रिशिएट करोगे कि तू इस साइड को अपने एक्सप्लोर कर, इसमें देख और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकती है तू, है ना, तो बहुत कुछ निकल के आ सकता है. और नेचुरली जो लड़कियों की एनर्जी होती है वो हीलिंग एनर्जी होती है. ठीक है. जैसे जैसे एक लड़की की एज बढ़ती जाती है उनकी हीलिंग एनर्जीज भी बढ़ती जाती हैं. मतलब आप ये कभी ना कभी फील करोगे कि अगर मतलब एज अ लड़का, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है कि जब मैं अगर 1 से 2-3 हफ्ते अगर मैं अकेले किसी काम में लगा हूँ, अपने किसी भी चीज़ में किसी कमिटमेंट की वजह से अगर मैं बिजी हूँ, तो मेरे अंदर से खुद ये आता है कि अगर कहीं पर भी कोई भी लड़की हो तो उसकी प्रेजेंस में बस मैं बैठा रहूं, उसकी प्रेजेंस में मैं बैठा रहूं, बस इतने से भी मैं रिचार्ज हो जाता हूं. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बात करिए बस सुनते रहो क्या कह रही है ना. कुछ बात करने की मतलब कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ करना है. ठीक है. मतलब इन एनी सेंस तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं है. उनकी प्रेजेंस अलोन से ही हम हील होने लगते हैं. ठीक है. कि वो क्या है, वो उनकी नरिशिंग एनर्जी है ना. वो आपको नरिश करती है. मैस्कुलिन फेमिनिन की प्रेजेंस में नरिश होता है. इसीलिए इस तरीके के जो रिश्ते हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं.
है ना। आदमियों को अपने आप ही आ जाता है कि भाई इसके साथ रह के ठीक लगता है तो ये ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है है ना, बढ़िया लगता है तो ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि मेन जो मैस्कुलिनिटी है वो फेमिनिटी की प्रेजेंस में रह के अपने आप को नरिश कर पाती है, अपने आप को हील कर पाती है। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट अपनी पर्सनैलिटी का, और अपने आप को जानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप विमेन की जो हीलिंग एनर्जीज हैं उनका सपोर्ट लोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रगति करोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक इट चैनलाइजेज योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। ऑल्सो अगर हम देखें तो विमेन जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो यूजुअली हार्ट सेंटर्ड होती हैं, वो दिल से चलती हैं, मतलब उनका जो मेन एनर्जी सेंटर होता है वो हार्ट होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो महिलाएं हैं, यानी यार महिलाएं क्या होता है, ये हिलाएं लड़कियां, है ना, गर्ल्स बोलेंगे हम, पूरे लाइव में गर्ल्स ही एड्रेस करेंगे, जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है। तो जो गर्ल्स होती हैं दे आर इंट्यूटिव मोर, बिकॉज क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो हार्ट सेंटर्ड होती है। हार्ट सेंटर्ड का मतलब क्या है कि ममता का भाव होना, ठीक है। दिल से प्रेम आता है ना, कि पशु के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए और बच्चे के लिए अपने। तो जो मतलब वो तो नेचुरली सॉफ्टवेयर ही ऐसा है गर्ल्स का कि आप अगर, गर्ल्स भी बढ़िया लग रहा है बोलने में यार, मतलब जो फेमिनिन का जो नेचर है वो बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है वो, कि उन्हें ममता चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू लाइक लव देयर किड्स, है ना। उन्हें अगर बच्चे को पालना है तो उन्हें उसके लिए प्यार तो महसूस होना चाहिए, है ना, नहीं तो हम इतना हम नरिश नहीं कर सकता इंसान किसी को, है ना। तो उनका और उनकी कमिटमेंट की जो ड्यूरेशन है वो 9 महीने की है ना। उन्हें बच्चे को अपने पेट में 9 महीने रखना पड़ता है, तब दे आर एबल टू लाइक गिव बर्थ, है ना। तो उनका कमिटमेंट एक बच्चे के साथ भी उनका 9 महीने का होता है, जबकि आदमी का होता है कितना, 1 या 2 मिनट का जो सेक्सुअल जो कांटेक्ट है वो 1-2 मिनट का, 5 मिनट का करा और करके भूल गया, है ना। बट जो विमेन है उनका कमिटमेंट भी लंबा होता है, उनकी लॉयल्टी भी सिंगल एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस्ड रहती है लंबे समय के लिए, और उन्हें इमोशंस फील करने ज़्यादा पसंद होते हैं इंस्टेड ऑफ लॉजिक, क्योंकि वो हार्ट से चलती हैं वो अपने ब्रेन से नहीं चलते, ठीक है। जो लड़कियां होती हैं वो अपने हार्ट से चलेंगे, तो जब वो अपने हार्ट से चलेंगी तो उनके हार्ट की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो है कि भाई सबको प्यार करो, ठीक है। सबको कुछ अगर इफ यू कैन मेक हर फील समथिंग तो उसको प्यार हो जाएगा तुमसे, अगर तुम उसको महसूस कुछ करवा सकते हो, उसको फील करवा सकते हो कि अच्छा एक्साइटमेंट है, अच्छा मिस्ट्री है, पता नहीं कौन है, क्या करना चाहता है, क्या मकसद है, मतलब इस तरीके की अगर आप उन्हें फैंटेसीज में अगर डालो तो हार्ट को ये बड़ा मजा आता है कि भाई साहब एक्साइटमेंट है यहाँ पे, तो मजा आ रहा है, क्या है इसमें, पता लगाना चाहिए। तो इन चीजों में लड़कियों को बड़ा मजा आता है, और इसी कारण से लड़के कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा बेवकूफ बना लेते हैं, या फिर मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन क्रिएट करने का भी एक ये फॉर्मूला ही है। बेवकूफ नहीं बनाते, मतलब आइडियली लड़के ऐसे होते ही हैं कि वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकें, क्योंकि लड़कियों की खुद की लाइफ बोरिंग होती है, वो खुद इतना कॉन्फिडेंस मतलब कुछ नया नहीं करती। लड़के फिर भी नई चीज़ें कर सकते हैं, और नई चीज़ों को के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है कि चलो करते हैं, मैं करवाता हूँ, चल तू, वो वाली चीज़ वो लड़के देते हैं उनको, तो वो चीज़ हार्ट को बड़ी पसंद होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो हार्ट होता है रिसीविंग का सेंटर होता है। आप जो भी मांगोगे यूनिवर्स से वो आपको रिसीव आपके हार्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं उनकी रिसीविंग जो फेमिनिन की रिसीविंग अगर ओपन नहीं है तो वो फेमिनिन नहीं है, ठीक है। मतलब फेमिनिटी का इंडिकेटर ही उसकी रिसीविंग है, कि वो कितना प्यार होल्ड कर सकती है ना, वो कितना नरिशमेंट होल्ड कर सकती है, और वो कितना पैसा रिसीव कर सकती है, ठीक है। रिसीव करना आना चाहिए। अगर आपको रिसीविंग में दिक्कत है, अगर आप किसी भी चीज को कोई आपको दे रहा है और आप कर रहे हो नहीं 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 नहीं, तो ये ट्रेट लड़कियों के लिए नहीं है। लड़कियां तो नेचुरली अट्रैक्टर्स होती हैं, वो आदमियों को भी अट्रैक्ट करती हैं, वो पैसे को भी अट्रैक्ट करती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, तो सो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। हमारा जो हार्ट सेंटर्ड जो भी लड़कियां होती हैं उनके दिल की एनर्जी मेन होती है, और उस दिल की एनर्जी से ही वो नरिश कर सकती हैं, उसे दिल की एनर्जी से वो अपनी इंट्यूशन को एक्सेस करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो उनका हार्ट कहता है उसके हार्ट की आवाज़ में वो बहुत विश्वास करती हैं, उन्हें लगता है कि जो दिल कह रहा है उससे अलावा और कुछ नहीं है काम का, सिर्फ काम का यही एक बात है,
राइट। जैसे लिखा हुआ है कि लड़कों को झेलना भी एक्साइटमेंट ही है, और बिल्कुल सही बात है, उनको झेलना भी एक्साइटमेंट है है ना, क्योंकि उसमें थ्रिल होता है, उसमें कुछ होता है कि यार इसके लिए ये करना चाहिए, है ना, ही डिजर्व्स इट। तो सो वी गो अगेन। तो जो फेमिनिन साइड है, जो हार्ट बेस्ड जो भी होता है इंसान, दे आर नरिश्ड बाय एप्रिसिएशन। ठीक है, जो फेमिनिन साइड है, अगर आप किसी लड़की की फेमिनिन साइड को बढ़ाना चाहते हो, उसे फेमिनिन बनाना चाहते हो, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, है ना, उसकी तारीफ करनी चाहिए, है ना, कि आज बड़ी सुंदर लग रही है, आज बड़ी अच्छी लग रही है, तेरी हील बढ़िया लग रही है, तेरा काजल बढ़िया लग रहा है, और मतलब इस तरीके से, मतलब नॉट जस्ट सुपरफिशियल थिंग्स। सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए कि आप मानते नहीं हो, आप फिर भी कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर कुछ है तो उस पर ध्यान दो, है ना, उसको मतलब लाइक विमेन नीड टू फील सीन। ठीक है, जो हार्ट है, हार्ट जब कुछ करता है तो वो ये चाहता है कि मुझे देखा जाए कि मैंने कुछ करा है ना, मुझे एक्नॉलेज किया जाए कि अच्छा यार तूने ऐसा कर दिया। इस तरीके से अगर आप उनको एक्नॉलेज करोगे तो हार्ट और ज्यादा खुल के आता है, हार्ट और खुलता है, और रिसीविंग खुलती है। ठीक है, तो वो रिसीविंग क्यों खुलती है? वो रिसीविंग तभी खुलती है जब हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सामने वाला देख रहा है उस चीज को, राइट। हार्ट नीड्स टू बी सीन। हार्ट को ये महसूस करना जरूरी है कि उसको देखा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हैविंग अ हार्ट। हार्ट बेस्ड जो लोग होते हैं, हार्ट बेस्ड जो लोग होते हैं वो यूजुअली मून साइकिल के बेसिस पे चलते हैं, मून से ज्यादा रिलेटेड होते हैं इंस्टेड ऑफ द सन। ठीक है, जो मून साइड है, जो फेमिनिन साइड है, जो ठंडी साइड है, ठीक है, वो साइड आपकी फेमिनिन रहेगी हमेशा, और फेमिनिन साइड को हमेशा एप्रिसिएशन ही चाहिए होती है। अगर आप किसी भी इंसान की रिसीविंग खोलना चाहते हो, उसको अप्रिशिएट करो। अगर आप किसी भी इंसान को फेमिनिन मतलब किसी भी लड़की को और ज्यादा फेमिनिन बनाना चाहते हो, उसको अप्रिशिएट करो उसकी अच्छाई के लिए। ठीक है, और मतलब अच्छाई से, पर उसका ध्यान रखना है कि वो ईगो बूस्ट ना करने लगो आप, है ना। अननेसेसरीली तारीफ नहीं होनी चाहिए, जहां पर आपको जेन्युइन लगे वहां पर करो, और फालतू में सिर पे नहीं चढ़ाना। मतलब ये नहीं करना कि मतलब फालतू की बात करने लगो बिना बात ही, कि लड़की सोचे कि मतलब मैं पजामे में खड़ी हूँ, ये फिर भी मेरी पजामे की तारीफ कर रहा है, तो उसे तो ये नहीं हो कि सुपरफिशियल आप तारीफ करो। उनको जेन्युइन दो, जेन्युइन अप्रिसिएशन दो, जो बढ़िया है बढ़िया बोलो, बेकार है बेकार बोलो। ठीक है, क्योंकि बीइंग हार्ट सेंटर्ड जो लोग होते हैं उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन प्रेजेंस बहुत कम होती है। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं होते अपने मोमेंट में, वो अपने आप को देख नहीं पाते थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो लड़कियों के साथ ही होता है। लड़कियां पूरा मेकअप वेकअप साड़ी वाड़ी सब कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें आदमियों से पूछना होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि वो एक जेन्युइन बात होती है, क्योंकि उन्हें जानना होता है कि मैं सही में कैसी लग रही हूँ। ठीक है, ये भी होता है, और साथ साथ तारीफ तो मिलनी चाहिए, है ना। जब इंसान इतना मतलब तैयार हुआ है, सजा धजा है, तो उसकी तारीफ बनती है, डिजर्विंग है। तो अब इसमें जो विमेन की जो टेंडेंसी है वो हीलिंग है। ठीक है, उनके पास हीलिंग एनर्जीज हैं। अगर वो अपनी इंट्यूशन के साथ और अच्छा कनेक्शन बनाएं, अपनी बॉडी को और हेल्दी करें, ठीक है, अगर वो अपने आप को क्या कहते हैं, अपनी हार्ट की एनर्जीज चैनलाइज करना शुरू करें, मतलब अपना प्यार देना शुरू करें हर एक चीज को, मतलब पौधों को, ठीक है, वो गार्डनिंग करें। अगर वो अपने प्यार को तो अगर वो अपने हार्ट की एनर्जीज को चैनलाइज करेंगी तो उनके अंदर और स्ट्रेंथ आती है इमोशनल। ठीक है, जितना ज्यादा वो अपने हार्ट की एनर्जीज को बैलेंस करना सीखेंगी, उसे कम्युनिकेट करना सीखेंगी इंस्टेड ऑफ अंदर रखने के, उतना ज्यादा उनका हेल्दी एक्सप्रेशन बाहर निकल के आएगा। ठीक है, जब यूजुअली क्या होता है, लड़कियों का दिल बहुत एक्टिव होता है, ठीक है, लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करती। जब एक्सप्रेस नहीं करती तो क्या होता है, जब कोई एक आदमी उनकी लाइफ में आ जाता है जिससे वो प्यार करती है, वो उसके चेप हो जाती हैं। ठीक है, बस अब तो इसी से प्यार हो गया, इसी के गले में लटक जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, अपने आप को मार दूंगी, सुसाइड कर लूंगी। इस तरीके से मतलब बहुत चेप एनर्जी हो जाती है वो। ठीक है, और वो लड़कों को पसंद नहीं होती, क्योंकि वो नीडी एनर्जी है, क्योंकि आप प्यार नहीं कर रहे, आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो प्यार की, है ना। तो भड़ास नहीं चाहिए होती किसी को भी। तो लड़कियों को अपने प्यार को चैनल करना आना चाहिए। ठीक है, हर एक सिर्फ एक आदमी ही तुम्हारी दुनिया का सेंटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम कुत्ता पाल लो, तुम बिल्ली पाल लो, ठीक है,
और क्या कहते हैं भाई, बच्चों को खिला सकते हो, इंडिया में बच्चों की कमी नहीं है, हर किसी ना किसी के परिवार में आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है, उनको खिलाओ, उनको समझने की कोशिश करो कि बच्चे को हम क्या दे सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी प्रोग्रामिंग देना सीखो कि बच्चों को क्या सिखा सकते हैं हम उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो इन सब चीज़ों में लड़कियां अपनी एनर्जीज अगर देंगी तो बहुत 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 सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये होता है कि जो हीलिंग एनर्जीज हैं, अब मैं हीलिंग पे आता हूँ, मैजिक पे आता हूँ, जो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस करा है वो ये है कि जो आपकी फेमिनिन साइड है वो नेचुरली मैजिकल होती है, वो मैनिफेस्टेशन में विश्वास करेगी आपको, वो आपको हेल्प करेगी कि देख तुझे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू बी अ हार्ड वर्कर, ठीक है, मजदूरी करने की जरूरत नहीं है अगर तुझे अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ना है या पैसा कमाना है या कुछ भी करना है। हाँ, तो अगर तुझे पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, तो तुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने माइंड से उस चीज को रिसीव करने की जरूरत है, ठीक है। फेमिनिन साइड का यही प्रिंसिपल होता है, इसलिए आप देखोगे ज्यादातर लड़कियां मतलब जो हार्ड वर्किंग जॉब्स को नहीं पसंद करती। नेचुरली जो फेमिनिन है वो कभी भी ये नहीं कहेगी कि मैं 9 से 5 बजे तक की मैं जॉब करूंगी और मैं पैसे कमाऊंगी, और इस तरीके से उनका कभी ये पर्सपेक्टिव होता ही नहीं है, ठीक है। एंड दैट इज बिकॉज दे आर हेल्दी फेमिनिन। जो हेल्दी फेमिनिन है वो इसी चीज में विश्वास करती है कि मैं अपनी माइंड की स्ट्रेंथ से, और मैं यहाँ पे बैठ के मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास पैसा खुद आए, ठीक है। तो इसीलिए ये उनकी टेंडेंसी होती है, और इस चीज के लिए उन्हें रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो मेहनत के काम है ना, सामान इधर से उधर ढोना है और दुकान खोलनी है और मजदूरी करनी है, दुकान दीवार बनानी है, चिनाई वगैरह, ये आदमी करते हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। तो औरतों को ये काम नहीं करना होता, औरतों को ये काम करना होता है कि होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल डायरेक्शन, है ना, समाज कहाँ जा रहा है, समाज कैसा बनना चाहिए, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों के ऊपर होती है कि जो फेमिनिन है वो डिसाइड करे कि भाई हमें सोसाइटी चाहिए कैसी, है ना। क्या हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए कि जहां पे हम कि एक औरत ये सोचे मेरा बच्चा, बगल वाले का बच्चा तो अनाथ का बच्चा, मेरा नहीं है ना, उसके साथ कुछ भी गलत हो वो मैटर नहीं करता, मेरे बच्चे के साथ क्या हो वो मैटर करता है बस। तो ये एनर्जी जो है ये बहुत ही बुरी, ये बेकार एनर्जी है, मतलब ये जो वीक फेमिनिन है ना उसकी एनर्जी है ये, ठीक है। क्योंकि जो ममता है, ममता डज नॉट नो एनी बाउंड्रीज, ठीक है। ममता ये नहीं देखती मेरा या उसका है, ममता ये देखती है कि भाई साहब किसी का भी बालक हो, सारे बालक मेरे ही हैं, है ना, बगल वाले का भी बच्चा ही है, ठीक है, और उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। दिस इज नोन एज डीपली नरिशिंग एनर्जी, ठीक है। ये होती है एक एक्सपेंडेड हार्ट की क्वालिटी, कि आप नरिशमेंट देने के लिए किसी भी हद तक जाओ और विदाउट एनी गिल्ट जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सही चीज है ना, क्योंकि वो लाइफ जीना है, लाइफ जीने का अधिकार सबको है। तो ये चीज फेमिनिन बहुत अच्छे से समझते हैं कि भाई हमें यहाँ पे लाइफ जीना है, ठीक है, और हमें यहाँ पे कोई ज्यादा ओने टोने टोटके पोटके नहीं करने होते कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और मैं अपने देश को बचाऊं। औरतें कभी नहीं करती, ठीक है। गीता, कुरान, बाइबल कभी किसी औरत ने नहीं लिखी, क्योंकि औरतों को इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं होता कि भाई धर्म बना दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, उन्हें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। क्योंकि जो हार्ट है, हार्ट बस अपने एक्सपीरियंस में मस्त रहता है, ठीक है, उसे कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता कि भाई ऐसे एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं, कंपनी बना देते हैं, धर्म चला देते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, मतलब पॉलिटिक्स तो खेलते हैं वो अलग है, वो बाद के लिए रखेंगे कभी। बट जो नेचुरली जो हीलिंग टेंडेंसीज हैं जो लड़कियों की, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, और उस चीज को अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आओ, और आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं तंत्रा की, जहां पे आप मतलब दो लोग अपनी एनर्जीज को एक जगह लाकर उसको एक पर्टिकुलर गोल की तरफ चैनलाइज कर सकती हैं, तो वो बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत 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 पावरफुल। मोस्ट ऑफ द लोग डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो फेमिनिन है वो खुद भी इग्नोरेंट है इन चीज़ों को लेके, और आदमी एक्सप्लॉयटेटिव हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग पॉर्न से और इन सब चीज़ों से ऐसे कर दी गई है कि स्त्री भोग की वस्तु है, ठीक है। तो एक तो औरतों को नहीं पता कि वो क्या डिजर्व करती हैं, और दूसरा आदमी की प्रोग्रामिंग गलत कर दी गई। तो इस कारण से जो हीलिंग एनर्जीज हैं, जो एक लड़की की, एक फेमिनिन की जो हीलिंग एनर्जीज हैं, उनको आज की डेट में हम फेड होता हुआ देखते हैं। हम लोअर एक्सप्रेशंस में देखते हैं औरतों को कि जेलसी में हैं, और मतलब कि मेरा आदमी, मेरा बच्चा आगे बढ़ जाए, बगल वाले का मर जाए, पता नहीं, मतलब इस तरीके की जो एनर्जीज हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है। ये वीक फेमिनिन की एनर्जीज हैं, लोअर एक्सप्रेशंस हैं ये फेमिनिन के।
पर जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है फेमिनिन का, उसको हमें अगर हम आगे लेके आए तो वो ऐसी होती है कि वो एक बार आंख बंद करेगी, वो यहीं से हीलिंग एनर्जी भेज देगी, आपका सर का दर्द ठीक। इस तरीके की रेकी भेजने की क्षमताएं रखती हैं जो फेमिनिन है, ठीक है। तो जो हार्ट चक्र वाली जो लड़कियां होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आदमी वो चाहिए होता है जिसका सोलर प्लेक्सस बहुत तगड़ा हो, जो मैस्कुलिन हो, ठीक है। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को कंटेनर देता है कि देख तुझे इस उसमें काम करना है। हाँ, तो जो सोलर प्लेक्सस वाले लोग होते हैं वो हार्ट वाले लोगों की केयर करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं इसकी जिम्मेदारी उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो लड़के हैं वो जो यूजुअली मतलब जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो सोलर प्लेक्सस बेस्ड होती है ना। तो इसलिए सोलर माइंडसेट है अपना, ठीक है। तो सोलर माइंडसेट इज ऑल अबाउट कि स्ट्रक्चर और सही चीज़ें कैसे हो सकती हैं, लीडरशिप कैसे दिखाई जा सकती है, हीलिंग एनर्जीज को कहाँ चैनल करना है, उस चीज़ के बारे में सोचने का काम सोलर प्लेक्सस वाले लोग कर पाते हैं। तो जो सोलर प्लेक्सस है वो हार्ट एनर्जी वाले लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाता है, क्योंकि हार्ट वाले लोग एक्सप्लॉइट बहुत जल्दी होते हैं, उनको यूज़ बहुत आसानी से किया जा सकता है, राइट। तो अगर कोई इंसान दिल से चलता है तो उन लोगों के साथ काफ़ी ऐसा होता है कि उनको यूज़ किया जाता है ना। उनको प्यार दिखाओ जरा सा तो एकदम ऐसे गदगद हो जाते हैं हार्ट वाले लोग। तो हार्ट वाले लोग जब गदगद हो जाते हैं तो वो फिर अपना मतलब उस चीज़ के लिए फिर वो रिटर्न करने लगते हैं कि भाई कि हाँ मैं अच्छे से करूँगा या करूँगी, जो भी हार्ट वाला बंदा है। तो वो फेवर रिटर्न करने की कोशिश करता है और मतलब अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड कर देता है, क्योंकि उसके दिल में तो बहुत प्यार है ना, वो अपने प्यार को बिल्कुल ऐसे अपना बांध तोड़ देता है अपने प्यार का। तो जो हार्ट वाले लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं लोग ज़्यादातर, है ना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें बाउंड्री कहाँ पे ड्रॉ करनी है। उन्हें लगता है भाई साहब बस इसने प्यार दिखा दिया तो उसका मतलब बस अब तो प्यार ही प्यार बहना चाहिए बुरी तरीके से। तो वो जो कंटेनर है सोलर प्लेक्सस वाले हार्ट वालों को कंटेन करते हैं कि देख यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से आगे नहीं जाना, ठीक है, ऐसे करना और ऐसे नहीं करना। हर इंसान को हील करने का ठेका तूने ले रखा, ठीक है, और हर इंसान के लिए फेवर रिटर्न करने का काम तूने नहीं ले रखा। इसीलिए जो हार्ट बेस्ड लोग होते हैं उनको सोलर प्लेक्सस वाले जो लोग होते हैं वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई ठीक है और इसको हम देख लेंगे, ये अपने छत्र छाया में रहेगा या रहेगी जो भी है, ठीक है। ये चीज़ लड़कियां लड़कों के लिए भी करती हैं, जो फेमिनिन लड़के होते हैं उनके लिए। जो मैस्कुलिन लड़कियां होती हैं वो जिम्मेदारी लेती हैं कि मैं कमाऊंगी, मैं लाऊंगी, तू अपना जो भी तुझे बढ़िया लगता है तू वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एट द सेम टाइम जो मैस्कुलिन लड़के होते हैं वो फेमिनिन लड़कियों के लिए भी यही काम करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि तू आराम से घर पे बैठ, रोटी बना, अपना ऐश कर, मैं लाऊंगा कमा के, खा के, घूमने चलेंगे, ऐसी तैसी में जाए दुनिया। तो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आई कि हार्ट वाले लोगों का यूज किया जाता है सोसाइटी द्वारा, इसलिए लोग हार्ट को बंद कर देते हैं और उसके बाद वो फिर मैनिपुलेटिव हो जाते हैं या फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे कि भाई ये भरोसे के लोग नहीं है, लोग मुझे प्यार दिखाएंगे लेकिन मेरा यूज कर लेंगे। तो ये डर आ जाता है हम में, ये नेचुरल चीज है, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है। अगर आपका भरोसा अगर आप एक बार टूट गया जहाँ पे आप बहुत सारे अपने प्यार के साथ थे तो वहां पे आपको दिक्कत होती है, आपको नहीं लगता कि यार मे भी शायद मैं नहीं देख पा रहा या देख पा रही कि मेरे प्यार की रिस्पेक्ट होगी या नहीं होगी, मुझे समझा जाएगा या नहीं जाएगा। तो विच इज़ अ वेरी लाइक इट इज़ अ सैडनिंग थिंग, बट एट द सेम टाइम जो हार्ट वाले लोग हैं जिनका हार्ट काफ़ी ओवर रिसीविंग में है वो लोग सोलर वाले लोगों के साथ रह सकते हैं। सोलर प्लेक्सस जिनका पेट वाला चक्र जो होता है विल पावर वाला, है ना, तो उस वाली एनर्जी के साथ अगर वो अपने आप को कंबाइन कर लें तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है, उनको काफ़ी नरिशमेंट मिलती है और उन्हें समझ में आता है उनकी वैल्यू क्या है ना। उन्हें अपनी वैल्यू तभी पता चलती है हार्ट वालों को जब वो सोलर वालों के साथ रहती हैं, क्योंकि सोलर वालों को नरिशमेंट चाहिए होता है हार्ट वालों से। क्योंकि सोलर वाला क्या है, काम में लगा पड़ा है भाई साहब, विल पावर, बताओ क्या काम है, बिजनेस खड़ा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सब काम कर दूंगा, दुनिया जीत दूंगा, इस तरीके के होते हैं सोलर प्लेक्सस वाले लोग, ठीक है। तो उस इंसान को जो इतना काम कर रहा है उसको नरिशमेंट चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना, कि उसको बैठ के भाई अच्छा कोई खाना खिला दे, है ना, और जैसा वो खाना खाना चाहता है वैसा उसे खाना बना के कोई दे दे, है ना, उसकी बात सुन ले और उसके साथ मतलब उसके लिए कोई प्लान पहले से ही बना ले कि चल तुझे पिक्चर दिखा के लाती हूँ। मतलब लड़की ये बैठ के बना सकती है ना कि आज मैंने सोचा था आज तुझे पिक्चर दिखा के लाऊंगी, चल, इस तरीके से करा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि
जिसमें फेमिनिन इनिशिएटिव ले सकती है, क्योंकि क्रिएटिव चीज़ों में फेमिनिन ही इनिशिएटिव ले सकती है आइडियली, उन्हें अच्छा लगता है इस चीज़ में नए एक्सपीरियंसेस लेना. सो दिस इज़ वॉट इट इज़. एंड विमेन हैव डीपली नरिशिंग एनर्जीज. तो उनको आपको अपने पार्टनर में देखना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुम्हें अपनी इंट्यूशन पे अपने जो तुम्हारी अंदर की जो आवाज़ है उसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, अपने ट्रॉमास को हील करना चाहिए. और देयर आर सो मैनी वेज जिससे आप ट्रॉमास अपने हील कर सकते हो. ठीक है, जो आदमी के जो मैस्कुलिन के जो ट्रॉमास हैं वो फेमिनिन ही हील कर सकती है बहुत सुंदर तरीके से. ठीक है, बट कुछ लिमिट तक. उसके बाद फिर लड़के ही हील कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि लड़कों की जो इंटेंसिटी होती है इमोशंस की वो यूजुअली लड़कियां नहीं कंटेन कर पाती, क्योंकि आदमियों की कैपेसिटी जो एंगर की और जो किसी भी तरीके की इमोशंस को ले पाने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उनका एक्सप्रेशन भी बहुत वॉयलेंट होता है ना. इसलिए आदमी ज़्यादातर मतलब क्रिमिनल्स ज़्यादातर आदमी बनते हैं. तो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर इतना भरा रहता है और वो भर के जब निकलता है तो उसे यूजुअली कई बार लड़कियां कंटेन नहीं कर पाती. सो विच इज़ अ नॉर्मल थिंग. तो उसके लिए फिर एक पॉइंट के बाद, ठीक है, जब एक्सट्रीम इमोशंस आ जाते हैं वहाँ पे लड़कों को लड़कों की ही ज़रूरत पड़ती है, मैस्कुलिन को मैस्कुलिन रोल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनसे वो अपने आप को हील कर सकें, जिनकी हेल्प से अपने आप को समझ सकें बेहतर. तो दिस इज़ वॉट ऑल आई हैव अबाउट विमेन एज हीलर्स. एंड मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक इंसान अपने लाइफ में, हर एक इंसान को एक हीलर ऑलरेडी मिला हुआ है, उसकी वाइफ के फॉर्म में, उसके गर्लफ्रेंड के फॉर्म में, या फिर उसकी मम्मी के फॉर्म में. वो हीलर ही है ना, वो आपका भला ही चाहती हैं. ठीक है, तो आपको उनकी एनर्जीज को मतलब रिसीव करना चाहिए, एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, और जो उनका बेस्ट एक्सप्रेशन है उसको बाहर आने के लिए अप्रिशिएट भी करना चाहिए. जो आपको लगता है कि भाई ऐसा होना चाहिए, है ना, बात करने में मतलब कम्युनिकेशन इस तरीके से होना चाहिए, या फिर हमें घर में इस तरीके से रहना चाहिए, है ना, मतलब सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, या फिर कि भाई जो भी खाना रोज़ बना रहे हैं उसको अप्रिशिएट होना, उसका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है ना. अगर खाना बन रहा है तो तीनों टाइम का अप्रिसिएशन खाना खाने के बाद ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए जिसने बनाया है. ठीक है, और साथ ही साथ बैठ के खाना खाना चाहिए. ठीक है, ये नहीं कि सब अकेले खाना खा रहे हैं, उन्हें बोलोगे भाई एक साथ रोटी बना ले, एक साथ खाएंगे बैठ के. ठीक है, या फिर अगर आप खा रहे हो और मतलब आप लेट आते हो तो फिर जिसने बनाया है, ठीक है, अगर वो आपकी वाइफ है तो अपनी वाइफ को बोलो कि यहाँ बैठ मेरे साथ, इतने में खाना खा रहा हूँ और बता क्या हुआ पूरे दिन में. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. ठीक है, रिश्तों की एक खूबसूरती होती है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उस चीज़ को आप मिस आउट मत कीजिए. डिस्पाइट वॉट द वर्ल्ड सेज, जो आपको मूवीज़ दिखा रही हैं ये सब फालतू की चीज़ें हैं. ये सब आपको ऐसे चाहते हैं कि भाई फैमिली तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है, डाइवोर्स हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये सब चाहते हैं, मतलब ये सब लोग ब्रेन वॉश्ड हैं. डोंट बिलीव इन टू देम. एंड रिलेशनशिप्स आर अ ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ गिविंग लव एंड रिसीविंग लव. एंड अपने बेस्ट सेल्फ को अपने हायर सेल्फ को तक पहुंचने का बहुत ही सुंदर तरीका है रिलेशनशिप. अपने रिश्तों को अगर आप ठीक कर लो तो आप अपनी लाइफ में लगातार हील होते ही रहोगे. आपको लगातार अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, है ना. वन टाइम यू गोइंग टू बी अ हस्बैंड, अनदर टाइम यू गोइंग टू बी अ फादर, अनदर टाइम यू गोइंग टू बी अ ब्रदर, अनदर टाइम यू गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर. तो इस तरीके से चीज़ें बहुत चेंज होती हैं और आप अपने लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हो अपने रिलेशनशिप से ही. ठीक है, कुछ भी अगर आप कुछ भी ना करो तो भी आपको अपनी लाइफ में अपने रिश्तों के लिए चेंज होते रहना पड़ेगा, which is a very beautiful thing. So on this note, I would just like to bring this live to an end and thank you for everyone who joined in, जिन्होंने बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से इस बात को सुना. मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपनी लाइफ में उतारो. एंड प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू माई 22 फरवरी को जो मैं सेशन कर रहा हूँ. इट इज़ ऑल अबाउट हीलिंग ट्रॉमाज. ठीक है, अपने जो इमोशनल वुंड्स हैं, ठीक है, जो या तो हमें फेमिनिन से मिले हैं या मैस्कुलिन से मिले हैं, हमें अपने फादर से मिले हैं या मदर से मिले हैं, उनको आप एक्सेस कीजिए, है ना. उन ट्रॉमास को हील करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे समझें कि अपनी लाइफ की अगर हम ट्रॉमास हील नहीं करेंगे तो हम जाने या अनजाने में अपनी लाइफ से प्यार को दूर धकेलते रहेंगे, क्योंकि हम उससे डरते हैं. सो अगर आपको लगता है कि दिस स्पीक्स टू यू, तो you can send me a DM and you can book a slot for yourself for 22nd of February. It is online. It is a virtual workshop
and it will last for around 3 to 3.5 hours, so it is going to be really intense. So I just hope that it nourishes all of you. जो भी मैंने आज नॉलेज दी उससे आपको फ़ायदा मिले, उससे आप अपनी लाइफ के डीपर एस्पेक्ट्स को समझ सको, जान सको. एंड थैंक यू जो भी सब कमेंट कर रहे हैं कि दैट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, ग्रेट लाइव. एंड बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों ने ज्वाइन इन करा. एंड इट वाज गुड टू हैव ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू. बाय. गुड नाइट.